अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मअू लिहाज़ल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक का महीना आ गया, वो मेहमान, वो शाहकार जिसका इंतज़ार था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको इसकी बरकतें, रहमतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे और आपके लिए मग़फ़िरतों के फैसले फरमाए। तरावीह के दौरान में बैठे रहना कि जब इमाम रुकू में चला जाए फिर उठ के साथ शामिल हो जाएंगे, ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं? अब ऐसा करने वाला बूढ़ा है या बीमार है या थकावट है, तीन तरह के लोग ऐसा काम करते हैं। ऐसा करने का हुक्म क्या है? पहली बात तो याद रखिए, कुरान मजीद तरावीह के अंदर पढ़ना सुन्नत है, इसको सुनना सुन्नत है। एक आदमी जो इमाम के साथ शामिल नहीं था किरात के अंदर, तो जितना हिस्सा इमाम ने पढ़ा इतना हिस्सा उससे फौत हो गया, सवाब से भी महरूम हो गया। और अगर बगैर उज़र के बैठा हुआ था तो फिर ये इंतहाई ज़्यादा नापसंदीदा हरकत, और इससे एक तरह से कुरान मजीद से एराज़ करना भी साबित आता है कि आदमी कुरान मजीद से पीठ फेर रहा है, मुंह मोड़ रहा है। कुफार ने क्या कहा था? वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मअू लिहाज़ल क़ुरआन, कि ए लोगो इस कुरान मजीद को न सुनो, वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे हो, तुम भी अपनी बातों में लग जाओ, ऊंचे ऊंचे शोर करो ताकि इसकी आवाज़ दब जाए, ताकि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आवाज़ दब जाए। तो जब पीछे बैठे हुए आदमी, अमूमन वो जो बैठे होते हैं फिर वो बातों में भी लग जाते हैं, या उठ के बैठ चले गए, बार बार वुज़ू करना, बार बार जो है वो ऐसी डिस्टर्बेंस एक क्रिएट कर रहे होते हैं कि वो जो इमाम है वो पढ़ते हुए भूल रहा है, रकात के अंदर उसको भूल रहा है, वो किरात के अंदर भूल रहा है, और ये अपनी बाहर गप्पें ठोक रहे हैं। बहरहाल तो रुकू तक बैठे रहना इस नियत से कि जब इमाम साहब रुकू में जाएं तो फिर आके शामिल हों। अच्छा, उसमें एक भगदड़ भी मच जाती है, मस्जिद की बेअदबी भी हो रही होती है, उठ रहे हैं और दौड़ रहे हैं और कदमों की आवाज़ों से मस्जिद गूंज रही है। तो मेरे भाइयों, मस्जिद की बेअदबी, कुरान की बेअदबी, तकबीर तहरीमा छोड़ने का नुकसान, और कुरान मजीद जो तरावीह के अंदर सुन्नत था उसका फौत हो जाना, उसके सवाब से महरूम हो जाना, कुछ देर की तकलीफ, कुछ देर की मुशक्कत। शरीयत के अंदर जितनी तकलीफ होती है, जितनी मुशक्कत ज्यादा उतना अजर ज्यादा है। अब हम थोड़ी सी देर की मुशक्कत को बर्दाश्त नहीं कर रहे, 2 से 2.5 मिनट एक रकत पे लगते हैं, क्या मुश्किल है? 10 मिनट हम खड़े रहे और उसके बाद 2-3 मिनट का वक्फा हो जाता है, तो क्या मुश्किल है? असल ये कि हमारे सामने आखिरत का अजर नहीं होता, हमारे सामने अल्लाह के वादों का यकीन नहीं होता, वरना कभी भी हम ऐसी हरकत ना करें। बहरहाल तो रुकू तक पीछे बैठे रहना, और जबकि कोई उज़र ना हो, इंतहाई ज्यादा नापसंदीदा है। यकगोना कुरान मजीद से एराज करना भी नजर आता है, और फिर वो जो सुन्नत था कुरान मजीद को तरावीह में सुनना, वो हिस्सा भी उससे फौत हो जाता है, उसका कुरान मजीद मुकम्मल नहीं होता। लिहाजा ऐसा करना इंतहाई ज्यादा नापसंदीदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आफियत तलब करें, सेहत तलब करें, ताकत और तवानाई तलब करें। थके हुए हैं, बैठे हुए हैं, बैठ के आप नियत कर लें, वहीं से शामिल हो जाएं, टेक लगा लें, नवाफिल हैं, सुन्नत है, इजाजत है, इसके अंदर तराखी है, इसके अंदर आराम ही आराम है, सुकून के साथ अदा करें, लेकिन अपने किसी सवाब को ज़ाया ना होने दें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।